हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस आराधना के दिन में परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर को स्तुतियों को और आराधना के द्वारा महिमा करने के लिए हम लोग जगह पर इकट्ठे हैं। जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, परमेश्वर को स्तुति करें। मेरे साथ मिलकर परमेश्वर को स्तुति करने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम लोग इस स्तुतियों आराधना के अंदर प्रवेश करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद कर परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी इस आराधना के द्वारा मुझे आप तैयार करें और आपके मेरे आराधना के द्वारा आपको महिमा मिले। आपके वचन के द्वारा मुझसे बातें करें। परमेश्वर से कहें। सब लोग अपने आंखें बंद कर अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। जीसस, हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद। जीसस, हालेलुया। यीशु मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीसस, लॉर्ड वी थैंक यू। लॉर्ड, आंखें हमारी खोलिए प्रभु। अब हमारे आत्मा की आंखें खुल जाएं। प्रभु से कहेगा, मेरे आत्मिक आंखें को प्रभु जी खोल दीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। लॉर्ड वी थैंक यू, थैंक यू फादर, वी थैंक यू। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ये दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ये दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी। महान प्रभु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति हो, आपके अनुग्रह हाथ रखे। इस आराधना के दिन में परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु जी आपने हमें अनुग्रह किया है और एक दिन हमारे लिए दे दिया है। इसलिए आपको इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आपके पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के से विश्वास करने वाले विश्वासी लोग हैं, सेवक लोग हैं, उनके परिवार सारे लोग के ऊपर आपके विशेष हाथ रखे। उनके कलीसिया के ऊपर हाथ रखे, उनके परिवार के ऊपर हाथ रखकर आशीष दीजिए, अनुग्रह करें। इस दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में हम लोग प्रवेश कर जैसे मूसा ने तंबू के अंदर आपकी उपस्थिति के अंदर प्रवेश कर परमेश्वर को देखा। परमेश्वर आकर मित्र के समान बातें करते थे, वैसे ही आज भी हमसे अब बातें करें। आपके आवाज को सुनने के लिए, आपको देखने के लिए मेरे आंखें, हमारे आंखें और प्रभु जी हमारे प्रभु जी खानों को खोल दीजिए। धन्यवाद। आपके हाथों में सौंप देंगे। इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंप देंगे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर महिमा के लिए गीत गाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु हमेशा खुशियां देता है। कष्ट परेशानी के और निंदा अपमान के बीच में भी अब रहते हैं। अगर यीशु मसीह के संग रहने वाले लोग और दुखों के बीच में रहने वाले लोग भी अगर यीशु मसीह के साथ जब रहते हैं और वो हमेशा खुशियों से रहेंगे।
और यीशु इसलिए संसार में आए थे, आकर शैतान की सारी शक्तियों को तोड़ने के लिए, कुचलने के लिए आए थे। इसलिए हम लोग सारे लोग गाएंगे और ऑलमोस्ट सबको ये गीत मालूम है, इसलिए हमको ज्यादा इसको बोलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। सब लोग यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखा देखो भागा शैतान। ये गीत को हम लोग सब गाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। आमीन। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। बोलो यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। बोलो यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। गिरने वालों उठ तो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना, अब कहो मरना, जिंदा हुआ यीशु महान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना, अब कहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु महान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना, अब कहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु महान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला।
की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया यीशु मसीह को, और जुबान पर होगा यीशु का नाम। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया यीशु मसीह को, जुबान पर होगा यीशु का नाम। देखेगी दुनिया यीशु मसीह को, जुबान पर होगा यीशु का नाम। बोलो यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ पहला इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरी प्रियो, ये गीत परमेश्वर के एक प्रिय दास पास्टर विल्सन जॉर्ज ने लिखा था। ये गीत को मैंने, और गाना मेरे लिए भी एक गर्व की बात है। परमेश्वर की महिमा हो, ऐसे महान सेवक लोग इसी प्रकार के गीतों को लिखकर परमेश्वर के वचन के आधार पर और परमेश्वर के लोग के लिए आशीष का कारण बनकर रहे, बने रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये गीत, चाहे अंजीर के ये पेड़ फले ना फले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे ना लगे, चाहे मेरे खेत में फसल उगे ना उगे, तो भी तो मैं अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। कितने ऐसे कष्ट के समय पर मगर पर हमारे जीवन में दुख मुसीबत जब नष्ट का समय और गहरे दुख के समय, इस परमेश्वर में मगन रहना आसान बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर पर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन लोग के लिए ये आसान है। कौन प्रभु से ऐसे प्रेम कर सकता है, प्रभु में मगन रह सकता है? जो प्रभु से सच दिल से प्रेम करता है, जो प्रेम करता है और प्रभु को गहराई से जानता है, उसके लिए संसार की कोई भी दुख और नष्ट उनके लिए, उन्होंने कुछ भी उनको नष्ट नहीं होगा। वो इस संसार में प्रभु यीशु जब तक उनके साथ हैं, उनके लिए हर बातों में, हर चीज में संयम बरसकर, यीशु के लिए दुख सहकर प्रभु में मगन रहेंगे। चाहे सम्मान की जगह अपमान मिले और नाकामयाबी हमारे जीवन में बार बार हमारे हाथ लगे, लोगों में नाम की जगह बदनामी मिले, तो भी नजरों में तो प्रभु यीशु के यीशु में आनंदित रहूंगा। कितनी बड़ी बात है। जो प्रभु यीशु में आनंदित रहने के लिए और परमेश्वर के वचन हमें सिखाया है। इस क्लेश के समय, कष्टों के समय, लॉकडाउन के समय प्रभु में मगन रहेंगे। प्रभु खुश होकर हमारे संग रहकर सारे
और मदद, सारे आशीषें और वो देगा, करेगा। इस गीत को हम लोग गाएंगे और जितने लोग जानते हैं मेरे साथ गा सकते हैं, जो नहीं जानते हैं सुनकर मेरे साथ फिर भी आप सीख सकते हैं, गा सकते हैं। शागे अंजीर के पे फले न फले, चाग मेरे बाग में अंगूर लगे न लगे, चाग मेरे खेत में फजल उगे न उगे, तो भी तो मैं अपनी प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी तो मैं अपनी प्रभु में आनंदित मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय, राजाओं की राजा की जय, प्रभुओं की प्रभु की जय जय जय। हालेलुया यीशु की जय, बोलो हालेलुया यीशु की जय जय, हालेलुया यीशु की जय। चाहे अंजीर के पे फले न फले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे न लगे, चाहे मेरे खेत में फसल उगे न उगे, चाहे मेरे खेत में फसल उगे न उगे, तो भी तो मैं अपनी प्रभु में आनंदित मगन रहूंगा। तो भी तो मैं अपनी प्रभु में आनंदित मगन रहूंगा। बोलो हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय, राजाओं की राजा की जय, प्रभुओं की प्रभु की जय जय जय। हालेलुया यीशु की जय, बोलो हालेलुया यीशु की जय जय जय, हालेलुया यीशु की जय। जीसस, हमारे यीशु विनती सुनने वाले और चंगा करने वाले यीशु, शांति देने वाले यीशु और मुक्ति देने वाले यीशु। चाहे अपमान की जगह सम्मान की जगह अपमान मिले, जीसस। चाहे सम्मान की जगह अपमान मिले, चाहे सम्मान की जगह अपमान मिले, नाकामयाबी बार बार मेरे हाथ लगे, नाकामयाबी बार बार मेरे हाथ लगे,
लोगों में नाम की जगह बदनामी मिले, लोगों में नाम की जगह बदनामी मिले, तो भी नजरों में अपनी प्रभु के में आनंदित और मगन रहूंगा, तो भी नजरों में अपनी प्रभु की आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं की प्रभु की जय, बिंदी सुनने वाले की जय, चंगा करने वाले की जय, शांति देने वाले की जय, मुक्ति देने वाले की जय जय जय। हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय, बोलो हालेलुया यीशु की जय जय जय। हालेलुया यीशु की जय, बोलो हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया। प्रभु यीशु इस जगह पर उपस्थित है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपके पास जगह पर बैठकर आपसे बातें कर रहा है। सब लोग अपने आंखें बंद कर लें, एक मिनट प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे विनती सुनने वाले तो आप ही हैं, मेरे आंसू निगारने वाले आप हैं। कितने कष्टों में इस लॉकडाउन के समय में लोग परेशानी के साथ रह रहे हैं, कितने लोग इस बीमारी में चले गए थे, इस बीमारी की वजह से गए हुए, इस दुनिया को छोड़े हुए लोग के परिवार में कितना मातम है। प्रभु से कहें, प्रभु आपने तो हमको बचा कर रखा है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, उन लोग के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार की हालत में है या कष्टों में रहते हैं। हमारे देश के लिए भी, देश सारी दुनिया भी बीमारी में आ गया है। अब करुणानिधि तारणगारे, मेरी मर्जी चंगे हो जावे, जो जिस पर जिसने कहा आपने तो कहा था रोगों के क्रूस के लिए, प्रभु उनके रोगों के लिए प्रभु जी आपने क्रूस पर जाकर अपने प्राण दिया, उनके प्रभु जी उनको चंगा करिए। हमारे देश को भला देश को चंगाई की आवश्यकता है, हमारे एशिया देश के लिए चंगाई की आवश्यकता है, हमारे नेपाल देश के लिए चंगाई की आवश्यकता है, अमेरिका देश के लिए चंगाई की आवश्यकता है, सारे यूरोपियन कंट्रीज के लिए, और प्रभु सारे पश्चिम देश के लिए, सारे देश के लिए चंगाई की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर परमेश्वर सामने इस आराधना में प्रार्थना भी करें, प्रभु से भी कहें, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु के। जीसस, हालेलुया, लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी थैंक यू। प्रार्थना सुन ले, प्रार्थना सुन ले। आपका अनुग्रह और देश को बचाइए, पर लोगों को बचाइए। इस बीमारी में से कितने परिवार प्रभु जी बहुत विलाप में आ गए, मातम में आ गए, उनको घर को प्रभु जी देखिए, हमारे मसीह परिवार लोगों के घर को देखिए प्रभु, उनकी समस्त कीजिए, उनको चंगा कीजिए। जीसस,
निगारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, जीसस। प्रभु से कहा, यीशु ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे एक वचन के द्वारा चंगाई मिल जाएगी। यीशु ने कहा हमारे देश को ऊपर, लोगों को ऊपर प्रकट करें। हो जीसस, ओ माइटी गॉड, यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। प्रभु ये वचन काफी है, प्रभु ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, करुणानिधि, तारणहार, चमत्कार करने वाले यीशु, आप चमत्कार कीजिए। हमारे देश को बचाइए, हमारे लोगों को बचाइए, इस संसार को कोरोना बीमारी से बचाइए। ओह हालेलुया। हमारा देश नाश होना और संसार लोगों पर नाश होना पसंद नहीं करते। करुणानिधि दया कीजिए। करुणानिधि, तारणहारे, चमत्कार करने वाले, करुणानिधि, तारणहारे, चमत्कार करने वाले, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरी मर्जी तू चंगे हो जाओ, ये बोलकर किया शिफा। कितने दयालु करुणानिधि, आपके जो वचन को, धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, हमारे लिए इतना विश्वास प्रभु जी आ जाता है। आपकी इच्छा हमारे देश को चंगा कीजिए। हम सारे लोग मिलकर मांग रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं। हालेलुया। मेरी मर्जी तू चंगे हो जा, ये बोल कर किया शिफा। मेरी मर्जी तू चंगे हो जा, ये बोल कर किया शिफा। प्रभु ये बोल कर किया शिफा, प्रभु ये
द्वारा उठा लिया तूने। प्रभु रोगों को, ये कोरोना बीमारी के लोगों से दूर कीजिए, हमारे देश से दूर कीजिए, इस संसार से दूर कीजिए। और एक बार तरस का ये राजा, और एक बार लोग प्रभु आपको पहचाने, आपको उनको जानने के लिए एक आखिरी अवसर दे दीजिए। हालेलुया। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, यीशु यीशु उठा लिया तूने प्रभु, उठा लिया तूने प्रभु। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, सुनियो यीशु राजा, चंगाई देने वाले, सुनियो यीशु राजा, स्तुतिगो यीशु राजा, स्तुतिगो यीशु राजा, स्तुतिगो यीशु राजा। मेरे विनती सुनने वाले, आंसू निगारने वाले, मेरी विनती सुनने वाले, आंसू निगारने वाले, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, राजा अपने लोग चंगाई दीजिए। अगर आप नहीं चंगा कर सकते, कौन कर सकता? आज अपने देश के लिए मैं मांग रहा हूं, अपने देश को आपके अलावा बचाने वाला कोई भी नहीं। अपने दया की खात बढ़ाकर इस देश को जल्दी लॉकडाउन से बचाकर पूरे देश के लिए एक खुशखबरी लेकर आइए राजा। हमारी प्रार्थना है, इस आराधना को आप अपने हाथों में रखा। धन्यवाद। आपके वचन के ऊपर आपकी दया की हाथ रखे। कलीसिया के लिए पर आप क्या कहना चाहते हैं? अंतिम दिनों में कैसे हम लोग जीना है, इस समय कैसे रहना है, सारी समझ के आत्मा हमारे अंदर डाल दे। धन्यवाद। आपके हाथों में सबको सौंप देंगे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 82, साम्स चैप्टर 82। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है।
मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। पिता परमेश्वर की महिमा हो। आज इस आराधना के दिन में सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करना कितना भला है। धन्यवाद। परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए जहां पर बैठे हैं और सब परमेश्वर के और सामने उनके उपस्थिति में अपने मन को एक करेंगे। परमेश्वर के वचन के लिए सुनने के लिए हम तैयार रहेंगे। मेरे विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बातें करेंगे आज। आइए प्रकाशित वाक्य और 3 अध्याय उसमें 8वां वचन पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मैंने देख मेरे तेरे सामने और एक द्वार खोल कर रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता और उसको जिसको कोई बंद नहीं कर सकता है। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया है। ये वचन आप थोड़ा देखिए। प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह के आखिरी चेला और यूहन्ना के द्वारा लिखे गए थे। बतमु डाकू में जब वो को बंदवाई में चला गया था, काला पानी देश में जाकर उनको उस डाक में बंद करके रखे थे। वो जगह पर कोई भी नहीं था, बहुत खतरनाक जगह था, ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जगह पर जब अकेला रहता था, परमेश्वर का दर्शन उस जगह पर मिला। परमेश्वर ने कहा था, यूहन्ना, जो मैं कह रहा हूं, जो हुआ था और जो अभी हो रहा है, और मैंने पहले से उसको लिख कर रखा हुआ। उस पहले कहा था लोगों, अपने लोगों को, भविष्य वक्ता को मैंने इसको बता दिया था। लेकिन अब जो कुछ होने जा रहा है उसके बारे में तुमको क्या करना मैं बताना चाहता हूं। तुम लिखो और उसके बाद तुम लोगों को बताओ। इस पवित्र संत और यूहन्ना के द्वारा ही आज आपको हमको इस प्रकाशित वाक्य और इस 66 और बाइबल बुक्स में, एक बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं, उसमें आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य है। कई लोग इस प्रकाशित वाक्य को कई कलीसिया में बता नहीं पाते हैं, और कुछ कलीसिया में कई कलीसिया में बता नहीं पाते हैं। कुछ कलीसिया में परमेश्वर के लोग, प्रकाशन पाए हुए लोग, अभिषेक पाए हुए परमेश्वर के दासों के द्वारा और अंतिम समय में कलीसिया को तैयार करने के लिए ये या इसी से प्रचार किया जाता है। मैं कहूंगा कि हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, यीशु के लिए जी रहे हैं और अंतिम समय है, ये जो समझते हैं अब यीशु जल्दी आने वाला है, ये जानते हैं, और प्रकाशित वाक्य को पढ़कर अपने आप को ना, अपने ज्ञान को क्या करना कि पाना प्राप्त करना जरूरी है, और अपने ज्ञान को दूसरों के सामने प्रकट कराना जरूरी है, और उसके साथ साथ जीना भी जरूरी है, अपने आप को तैयार रखना जरूरी है। इसमें ये किस लिए लिखा गया है? कलीसियाओं के लिए, ताकि प्रभु यीशु जब आएंगे ये अपने कलीसिया को वापस लेकर जाएंगे। उसके बाद इस संसार में क्या होगा और उसके बाद क्या क्या होने वाला है, कि युद्ध होंगे, मसीह विरोधी आएगा और 7 साल के क्लेश का समय होगा। ये सारे चीजों को क्या कि बारे में लिखा हुआ है। आखिर में स्वर्ग राज्य में क्या होगा ये भी लिखा हुआ है। बहुत सुंदर अनोखा एक किताब है, इसको जितनी बार भी पढ़ेंगे और पढ़ना मन लगेगा। ओके, अब प्रकाशित वाक्य में और 2 अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक उसमें 7 कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। ये 7 कलीसिया में
के बारे में कई चीजें अच्छाई भी लिखा गया था और खराब चीज भी लिखा गया था। उस सारे चीज को बताना और अभी सब समय प्रॉब्लम है। एफिसो, थियतरा, स्मिर्ना और सरदै, ऐसे कई चर्चें हैं। और ये थियतरा सारे चीजें, सारे कलीसिया हैं 7 कलीसिया में। उसमें एक कलीसिया है फिलाडेल्फिया कलीसिया है। इस फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में जब कह रहा है कि इसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। इस कलीसिया के बारे में कोई भी दाग, कोई भी क्या रिमार्क नहीं है। इसमें अच्छी बातें लिखी गई हैं। इस कलीसिया के बारे में जानने से हमारे लिए हमारे कदम ये रहेगा, हमारे कलीसिया में, हमारे कलीसिया की स्थिति क्या है, हम कलीसिया में कैसे रहते हैं, कैसे रहना चाहिए, हमारे कलीसिया में परमेश्वर कैसे रहना चाहते हैं, रह रहे हैं, ये आप समझ लेंगे। ताकि कलीसिया में आने वाले हर एक व्यक्ति एक विश्वासी भय से, डर से और परमेश्वर को आकर आराधना करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, आंसू के साथ परमेश्वर के सम्मुख में और बैठे रहे, इंतजार करे, बाट जाए, ये क्या दिखाई देगा। ओके, अब ये प्रकाशित के 3 अध्याय 8वां वचन में फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। उस कलीसिया में 7वां वचन से पढ़िए तो अब क्लियर रहेगा। फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, फिलाडेल्फिया कलीसिया के दूत को यह लिखो, जो पवित्र और सत्य है, हाँ, और जो दाऊद की कुंजी रखता है। ये कलीसिया से, इसमें वचन से मिलकर मनन करते जाएंगे। इस कलीसिया के बारे में अगर पढ़ेंगे तो पहली चीज तो परमेश्वर इस कलीसिया के लिए अपने आप को पवित्र दिखाया। कई कलीसिया में पवित्र दिखाना, पवित्रता को देखना मुश्किल पड़ता है। कई कलीसिया में पाप भी रहता है, पवित्रता भी कुछ रहता है। लेकिन पाप जहां रहता है वहां पवित्रता जाए तो रुक नहीं पाता है, चले जाते हैं। लोग अच्छी तरह चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं और प्रभु के प्रभु की स्तुति करते हैं और प्रभु के लिए देते हैं और प्रभु के भय मानते हैं, लेकिन आखिरी में प्रभु के लिए जी नहीं पाते हैं। परमेश्वर इस कलीसिया के बारे में क्या कहना, क्या दिखाना चाहते थे, इसमें फर्स्ट चीजें हैं और पवित्र हैं। बाइबल में पवित्रता के बारे में देखेंगे। परमेश्वर उस कलीसिया में पवित्र करके दिखाई दिया। पवित्र कहकर परमेश्वर ने क्या किया, अपनी पवित्रता को दिखा रहे थे। अब पवित्रता के बारे में देखेंगे तो कलीसिया में परमेश्वर की पवित्रता के बारे में देखेंगे तो बाइबल में कई चीजें लिखी हुई हैं। और ले व्यवस्था 11 अध्याय 44वां वचन अगर पढ़ेंगे तो, और उस जगह पर परमेश्वर ने पवित्रता के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और दोबारा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, अपने को शुद्ध कर पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए मैं पवित्र हूं, इसलिए अपने आप को तुम पवित्र रखना जरूरी है। परमेश्वर कलीसिया में पवित्र अपने पवित्रता को दिखाते हैं, पवित्र परमेश्वर के आगे मंडराते हैं। पहला पत्रस 1:16, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि लिखा है, पत्रस लिख रहा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हें मैं पवित्र परमेश्वर हूं। ओके, मैं परमेश्वर ने खुद कहा मैं पवित्र हूं फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए, नंबर 1। दूसरी बात है, खरूब में परमेश्वर के स्वर्गदूत भी, खरूब उनकी सेना भी कह रहे थे कि यशायाह नबी की किताब 6वां अध्याय 5वां वचन में, तो देखिए, तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, ऐसा कह रहा है, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने
सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मैंने सेनाओं की यहोवा परमेश्वर आंखों से देखा, वो पवित्र पवित्र हैं। आप पढ़कर देखेंगे तो वो पवित्र हैं। उन लोग भी खरूब भी स्वर्गदूत भी कहते कि सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पवित्र पवित्र कहते हैं। और नया नियम में देखिएगा, मरकुस की किताब 1:24, एक दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ एक व्यक्ति क्या कह रहा है? उसने चिल्लाकर कहा, उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? अब तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या आपने मुझे नष्ट करने आए थे? मैं तुझे जानता हूँ, हाँ, तू कौन है? अब मैं तुझे जानता हूँ मैं तू कौन है। ये वैसे ही पढ़ने, ये इसमें लिखा गया, ये सेम चीज लूका 4:33 और 34 में लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूका 4:33 और 34 में लिखा हुआ ये सेम चीज। अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति भी और परमेश्वर को पवित्र पवित्र कह रहा है। आपको मतलब परमेश्वर स्वयं कहते थे मैं पवित्र हूं। परमेश्वर के स्वर्गदूत भी कहते थे कि और मैं सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पवित्र है। और दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति भी कहता है पवित्र है। आप इस पवित्रता को अगर देखेंगे तो क्यों परमेश्वर पवित्रता के ऊपर इतना ध्यान देते हैं? क्योंकि अगर हमने जिस परमेश्वर को अगर स्वीकार किया है वो परमेश्वर अशुद्ध है तो वो हम भी अशुद्ध होंगे। अगर वो पवित्र हैं, सचमुच में हम पवित्र होना जरूरी है। क्या मैं पवित्र हो पाऊंगा? और क्या हमने पढ़े थे कि नहीं लेवी व्यवस्था में, तुम अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को पवित्र करना है। कुछ लोग कहते हैं मैं सोचता हूं पवित्र होने के लिए नहीं हो पाता है, क्या करेंगे पास्टर मैं क्या करूं? आप कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? अब पढ़िए, मैं बताना, ले व्यवस्था 11वां अध्याय 45वां वचन पढ़िए। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और 19:2 पढ़िए, 19:2 पढ़ के दिखाइए। 19वां अध्याय और दूसरा वचन में क्या लिखा देखेंगे। इजरायलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। सबको कहे तुम पवित्र बने रहो। और 20वां अध्याय 26वां वचन देखें। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। अभी इतना मैंने कहा था, तुम परमेश्वर का तुम पवित्र बने रहो। अब ले व्यवस्था 21वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा देखिए। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वे तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरें, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। ये जगह पर आ गया, पवित्र करो पवित्र करो पवित्र करो, ये कहने के बाद, पवित्र बनो कहने के बाद परमेश्वर ने ले व्यवस्था 21वां अध्याय 8वां वचन कहते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। पवित्र करने वाला परमेश्वर मतलब पवित्र अगर बनना हो, प्रभु यीशु के पास आकर, परमेश्वर के पास आकर अपने जीवन को अगर समर्पित करेंगे तो उनके वचन जो पवित्र हैं, वो परमेश्वर स्वयं परमेश्वर हैं, वो अपने वचन के द्वारा हमें पवित्र कर सकता है। और 22वां अध्याय और 32वां वचन भी पढ़िए। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इजरायलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इस जगह पर तुम्हारे पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर पवित्रता अगर चाहिए तो आप प्रभु के पास जाना जरूरी है। यीशु के लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। अगर कोई पापों से छुटकारा नहीं पा नहीं पाता है, और उनका एक ही रास्ता है। यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, और हे बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा।
तुम्हें विश्राम दूंगा। जो बोझ से दबे हुए इंसान विश्राम नहीं, अशांति से रहता है, उनको विश्राम दूंगा। और यीशु के पास आने से, और यीशु हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है। यीशु के अलावा कोई पवित्र संसार में नहीं रहा। यीशु के अलावा कोई पवित्र नहीं करेगा, पवित्र करने वाला प्रभु कोई है ही नहीं। इसलिए फिलाडेल्फिया के चर्च में परमेश्वर ने क्या किया, अपने पवित्रता को दिखाया। पवित्र परमेश्वर बनकर वो जहां पर आए। हमारे चर्च में कलीसिया में जब आते हैं, क्या सोचकर आते हैं? कुछ लोग उठने के सुबह उठते हैं चर्च से 9 बजे होता तो 8 बजे उठेंगे, 8:30 बजे उठेंगे, हाँ तुरंत मुंह धोकर तुरंत फ्रेश होकर तुरंत आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। इस पवित्र परमेश्वर से मिलने के लिए शनिवार के दिन अपने आप को तैयार रखना जरूरी है। अपने कपड़े को तैयार रखना जरूरी है, जूतों के तैयार रखना जरूरी है, अपने भेंट को तैयार रखना जरूरी है, अपने दशवांश को तैयार रखना जरूरी है, अपने जीवन को तैयार रखना जरूरी है। और शनिवार के दिन प्रार्थना कर कर जो लोग आ रहे उनको भी पवित्र परमेश्वर उनको दिखाई दे, मुझे भी दिखाई दे, ये विश्वास के साथ, आशा के साथ तैयार होकर आना जरूरी है। जब आएंगे परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो आपको दिखाई देंगे। मैं पवित्र परमेश्वर हूं। दुनिया में हम लोग से पहले जितने पवित्र संत लोग ने प्रभु के लिए जीकर खुशी से, आनंद से प्रभु के राज्य में चले गए थे। क्या हम इस पवित्रता में रहते हुए हम जा पाएंगे? प्रभु के नजदीक आ पाएंगे? प्रभु के राज्य में जा पाएंगे? आपकी जीवन के पवित्रता के बारे में आपको जो आप जानते हैं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं और एक वचन में प्रकाशित वाक्य दोबारा 3 अध्याय 8वां वचन में जाएंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं 7वां वचन बताया ना, 7वां वचन को दोबारा पढ़िएगा, उसमें और एक बात लिखी हुई है। फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है। वो जो पवित्र और सत्य है, देखिए दूसरी बात सत्य है। हम इसमें एक एक चीज में हम लोग का मनन कर रहे हैं। ये एक चीज है, आप सत्य के बारे में, मतलब पवित्रता तो समझ में आ रहा है, सत्य की क्या है कि ये सत्य क्या है? सत्य और जो दाऊद की कुंजी नहीं, सत्य पवित्र और सत्य, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद की कुंजी रखता है, ठीक है। अब सत्य के बारे में देखेंगे। यमुना 1:14 पढ़िए। यमुना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर के वचन क्या के सत्य हुआ, दोबारा पढ़िए, सच्चाई। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सत्य से और सच्चाई से और सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, पर हमारे बीच में वास किया है। ये समझ में आ रहा? और प्रभु यीशु इस संसार में किस लिए आए थे, कैसे आए थे? और अनुग्रह और सच्चाई, सत्य से भरा हुआ एक व्यक्ति के रूप में वो आकर देवधारी होकर हमारे बीच में वास करने के लिए आए थे। स्वर्ग छोड़कर हमारे जीवन में, हमारे अंदर वास करने के लिए अगर आने के लिए अगर कह रहा है, जिसको है ना, हम लोग तो मैसेज को मिट्टी से बनाया हुआ है, जिस मनुष्य को मिट्टी से अपने हाथों से बनाए हुए सृष्टि के जीवन में आकर रहना चाहता, तो कितनी बड़ी बात होगी। हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझने को तो प्रॉब्लम है। आप देखिए 17 वचन क्या लिखा है उसमें, ना सिर्फ सत्य, अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा और सत्य से भरपूर होकर भरा हुआ व्यक्ति बनकर आए हैं हमारे बीच में वास करने के लिए। और भी क्या, 17वां वचन देखिए।
इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, हाँ, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई और सत्य ना, मतलब सत्य यीशु मसीह के द्वारा क्या है कि दिया गया, और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हाँ। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, हाँ, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है। जिसका मतलब यीशु सत्य को बारे में गवाही देने के लिए आए थे। ओके, अब मैं कुछ वचन को बताकर मैं जाऊंगा, जब पढ़ने के लिए कहूंगा उसी से पढ़ेंगे, अगर बाकी हम चलते रहेंगे। हाँ, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा मैं सत्य मार्ग जीवन हूं। और पहला यूहन्ना 5:20 में भी यही लिखा है। इसके मतलब यीशु अनुग्रह सत्य में सत्य के द्वारा अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ व्यक्ति बनकर देवधारी होकर हमारे बीच में वास करने के लिए आए थे, नंबर 1। दूसरा, सच्चाई के बारे में गवाही देने के लिए आए थे, नंबर 2। और उसके बाद यीशु ने कहा वो सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, मैं हूं, मैं ही सत्य हूं। यीशु के जानना तो सत्य को जानेंगे तो यीशु को जानना है, यीशु के पास आना है। और उसके बाद यीशु लूका 20:21 में लिखा है, सच्चाई को सत्य को अधिकार और बिना लोगों को प्रसन्न करते हुए सच्चाई के लिए गवाही बनकर सत्य को सत्य के रूप में से उन्होंने प्रचार किया था। उसका वचन पढ़ेंगे, जो वचन पढ़िएगा। उनके शत्रु लोगों ने, विरोधी लोगों ने गवाही दिया। क्या गवाही दिया? उन्होंने यीशु ने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता। लोग कहते हैं, उनके विरोधी दुश्मन लोग कहते हैं यीशु से, आप ठीक सिखाते हैं, ठीक बताते, किसी को पक्षपात नहीं करते हैं, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। और परमेश्वर के मार्ग को सच्चाई से बताते हैं। आपको, हमको इस संसार में रहते हुए एक ही जीवन है, परमेश्वर के मार्ग को सच्चाई से बताना जरूरी है, सत्य को सत्य के रूप से बताना जरूरी है। हम सत्य के लिए अपने गवाही बनकर रहना जरूरी है और सत्य से भरा हुआ व्यक्ति बनकर रहना जरूरी है, पवित्रता से भरा हुआ व्यक्ति बनकर रहना जरूरी है। इस संसार में अगर ये नहीं होते तो हम किस लिए हम जी रहे हैं? बाकी हमारे सारे जीवन के हिस्सा को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर वो आपको कभी निराश होने नहीं देंगे और आपके परिवार को लेकर चलेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए पहले स्थान दिया है, पहला परमेश्वर के राज्य को, उनके धार्मिकता को खोज किया है। पहला यूहन्ना 5:20 पढ़िएगा। ये सत्य प्रभु यीशु को इस सच्चाई को जानने के लिए क्या परमेश्वर हमें करते हैं, पढ़िए। हम यह भी जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु आ गया है और उसने हमें समझ दी है, उसने हमें समझ की बुद्धि दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और वो सत्य को हम क्या करें, पहचाने। ये जीवन है, प्रभु यीशु संसार में आकर आपके लिए, हमारे लिए प्राण दिया है और वो यीशु सत्य है। ये सत्य को जानने के लिए हमारे अंदर समझ दिया है, उस समझ को प्राप्त कर हम इस सत्य को जानकर प्रभु यीशु के साथ अपने जीवन को बिताएंगे। अब मैं और एक बात बताना चाहता हूं। मैंने बताया था सत्य क्या है, कि सत्य जीवन, सत्य ना, पवित्र यीशु परमेश्वर ने अपने आप को पवित्र करके दिखाया। मैं पवित्र हूं कहकर फिलडेल्फिया कलीसिया के लिए दिखाया और सत्य हूं करके दिखाया। पवित्रता परमेश्वर के गुण को दिखाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। सत्य परमेश्वर अपने कार्य में कितनी महान ये बताता है। दोबारा बताऊं, सत्य, पवित्र और सत्य दोनों को फर्क क्या है? पवित्रता परमेश्वर के गुण को दिखाता है और सत्य
परमेश्वर की महान कार्य को बताता है कि वो कितना महान परमेश्वर है। ये पवित्र और सत्य है। ये परलोक का, ये स्वर्ग का एक भाषा है और ये स्वर्ग का एक स्वर्ग के बारे में बताने का ये के वचन है। और निकलिए मेरे साथ पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 10वां वचन। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार उन्हें बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी हे पवित्र और सत्य। देखिए स्वर्ग में कह रहे ये स्वामी आप पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? जो कब तक न्याय न करा। पवित्र परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, वो कहता है मैं न्याय नहीं करूंगा। जो वचन मैंने आपको बताया गया इस बाइबल में लिख कर दिया, उसी वचन के अनुसार, उस सत्य के अनुसार मैं न्याय करूंगा, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं। पवित्र परमेश्वर अपने सत्य के द्वारा न्याय करेगा। पढ़िए। और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? अब देखिए उसको परमेश्वर स्वर्ग में पवित्र और सत्य के द्वारा दिखाई देता है और रूप में दिखाई देता है। और परमेश्वर कैसे हैं इस वचन बताते हैं। और इसी प्रकार कलीसिया भी और पवित्र है और सत्य में भरा हुआ एक पवित्र कलीसिया बनकर रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं और उस कलीसिया के ऊपर कलीसिया से आशा रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि कलीसिया में रहने वाले विश्वासी लोग कोई भी हो, आप हम कलीसिया पवित्रता में भरा हुआ कलीसिया होना चाहिए। वचन की ज्ञानी, वचन को सत्य से भरा हुआ, सत्य के वचन के ज्ञानी बनकर रहने वाले एक कलीसिया होना चाहिए। कई कलीसिया में लोग केवल आश्चर्य कर्म के लिए आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं। पास्टर हर संडे प्रार्थना करते रहेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे, भीड़ उमड़ती रहेगी। इतना भीड़ उमड़ने की वजह से वो कलीसिया बड़ी है, वो कलीसिया बहुत पवित्र नहीं है। उस कलीसिया में लोग प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्म को देखने के बाद प्रभु यीशु के पास आकर, उस कोढ़ी ने 10 लोगों में से एक ने आकर यीशु के पांव में गिर पड़ा। लूका में लिखा हुआ है कि यीशु के पांव में गिर पड़ा था और अपने घर नहीं गया। वो घर के याद में, बच्चे के याद नहीं आया, मेरे यीशु के याद आया, उनका अपने यीशु के याद आया। यीशु के पास आकर प्रभु यीशु स्वामी आपको धन्यवाद देने के लिए वापस आया हूं। और कलीसिया इसी प्रकार विश्वासी लोग और प्रभु के यीशु के आश्चर्य कर्म पाने के बाद, और न सिर्फ शरीर में आप चंगाई पाते हैं, शारीरिक चंगाई प्राप्त करते हैं, आपके आत्मिक की चंगाई भी होना जरूरी है। कई लोग शरीर की चंगाई के आशा रखते हैं, लेकिन आत्मा में प्रभु यीशु को ग्रहण कर कर उनके पाप की चंगाई, पाप से उनको चंगाई नहीं मिलता है। बीमारी के कारण पाप भी होता है, कई कारण होते हैं, उसमें एक कारण पाप है। अगर पाप से आप छुटकारा पाते हैं, आपको बीमारी से भी छुटकारा पाएंगे। इसका मतलब जितने लोग बीमार हैं वो पापी हैं। लो परमेश्वर अय्यूब के देखिए, अय्यूब पापी नहीं था, लेकिन उनको परखने के लिए परमेश्वर ने कितना मुझसे प्रेम करता है जानने के लिए उनको परमेश्वर ने उनके ऊपर बहुत बड़े परीक्षा में डाले। लेकिन अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करने की वजह से जीत गया था। उनका आशीष दुगुना आशीष बात में मिली। आपके जीवन में अगर आत्मिक की चंगाई अगर नहीं मिल रहा है, यीशु का अभी तक ग्रहण नहीं किया है, यीशु का ग्रहण करने के बाद भी आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, और बपतिस्मा लेने के बाद भी आपने क्या कि पवित्र आत्मा को और अभिषेक को अगर आपने प्राप्त नहीं किया है ना, अगर ये नहीं किया और उसके बाद पवित्र जीवन भी नहीं बिताते हो, आपके जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत होगी। पवित्र और सत्य परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। जब वो आएगा स्वर्ग राज्य से अपने कलीसिया को लेने के लिए, ऐसे कलीसिया को उठा के ले जाएगा जो पवित्र हैं, जो सत्य से भरा हुआ है। मिशनरी चर्च के सारे विश्वासियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जितने लोग पवित्रता में बने रहे, आपको पवित्र करने वाला परमेश्वर है।
जब परमेश्वर आपको पवित्र करता है, आपको जो भय से, डर से पवित्र बने और शक्ति से भरा हुआ व्यक्ति बने, सत्य के लिए गवाही बनकर रहें, सत्य के लिए जीवन देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यीशु ने सत्य के लिए जीवन दिया। यीशु के लिए आत्मा को जीते। ऐसा कलीसिया हो जाए जब यीशु आएंगे, पवित्र कलीसिया और वचन से भरा हुआ कलीसिया और प्रार्थना करने वाली कलीसिया, पवित्रता में उमड़ने वाली कलीसिया बढ़कर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम सारे लोग जाएंगे, जाकर उनसे स्वीकार करें, उनको स्वागत करेंगे, यीशु के साथ जाकर आशीष करेंगे। इसके साथ में यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ, इसे आगे मैं ले चलूँगा। अगर प्रभु समय देंगे तो, प्रभु का आना अगर आने में देर होगा तो, और इसमें और भी कई रहस्य हैं मैं बताना चाहूँगा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु से अब महान परमेश्वर है। सब लोग अपने आंखें बंद कर प्रभु से कहें, प्रभु फिलडेल्फिया कलीसिया के लिए अपने पवित्र सत्य के रूप में से दिखाई दिया। हमारे कलीसिया में दिखाई दीजिए, मुझको दिखाई दीजिए, हमारे घर पे दिखाई दीजिए। आपका आने के समय आ गया कि सारे प्रभु जी अंतिम समय के सारे चिन्ह पूरी होती जा रही हैं। अभी कोई समय नहीं रहा, अब कोई समय नहीं है, अब समय नहीं रहा, अब देर नहीं होगी। अब केवल हमें सावधानी से पवित्रता में रहना और पवित्र परमेश्वर के लिए जीना और प्रभु के वचन को जानकर दिया हुआ वचन को अच्छी तरह पढ़कर उसके लिए गवाही बनकर रहना है। ये सत्य को अर्थात यीशु को, जो जीवन अर्थात यीशु को, जो मार्ग अर्थात यीशु को लोगों को बताने के लिए तैयार हो जाए। यीशु के लिए और भी लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। आपने कहा संसार के अंत तक हमारे संग रहेंगे। जब आप हमारे साथ रहेंगे तो प्रभु जी आप सब विपत्तियों से हमें बचाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर की कलीसिया के लिए, जितनी कलीसिया परमेश्वर के वचन को सही तरह प्रचार कर रहे हैं, उस पासवान के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आदर करता हूं। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं, उनके सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके कलीसिया के लोगों को प्रभु जी और बड़े चंगे प्रभु जी रखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सबको आशीष दीजिए। धन्यवाद। हो सकता प्रभु जी इस हफ्ता आज इस रविवार हमें मिल गया है, अगले रविवार हमारे लिए मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता है। आपका आना बहुत निकट है। हम सबको प्रभु जी तैयार कर आपके आगमन के लिए। पवित्र परमेश्वर अपने कलीसिया के जितने लोगों को, पास्टर को, सब संसार में जितने विश्वासी लोग हैं, कलीसिया के लोगों को पवित्र कर उन लोग भी आपके आगमन के लिए तैयार हो जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।